आर्य समाज को क्या सनातन धर्म का ही हिस्सा माना जाता है? हमारा नाम आर्य था, हमारा देश का नाम भी आर्यावर्त था और हमारा धर्म है सनातन वैदिक धर्म। आज के यंगस्टर्स में जो यूथ है उसमें ये भी देखा गया है कि जितनी जल्दी प्रेम होता है उतनी ही जल्दी भावनात्मक लगाव जो है, इमोशनल अटैचमेंट जिसे बोलते हैं, वो खत्म होने लगता है। जी, इसका वही कारण है जो मैंने आपको बताया, सारी फिजिकल अट्रैक्शन है बस। अच्छा, लव मैरिज को आप किस नज़र से देखते हैं? लव मैरिज आज एक नया शब्द है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर हमेशा से स्वयंवर प्रथा चली आई है। मैं किसी इंटरकास्ट जो आर्य समाज को नहीं मानता, मुझे उससे शादी करनी है, तो क्या समाज मुझे इसकी इजाज़त देता है? तो याद रखना, ये जातिवाद हमारे सनातन धर्म में कभी था ही नहीं। मुझे किसी मुस्लिम से शादी करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? अब जो जा रही है वो केवल शारीरिक अट्रैक्शन के तहत जा रही है, फिर उनके टुकड़े हो रहे हैं, कोई 36 टुकड़े में, कोई 32 टुकड़े में, कोई सूटकेस के अंदर, कोई कहीं। तो ये जो मुस्लिम और हिंदू या जिसे कहें सनातन धर्म को जो मानते हैं, उनकी जब शादियां हो रही हैं तो वो आर्य समाज का सहारा क्यों ले रहे हैं? आज आर्य समाज की संस्थाएं बहुत से विधर्मी लोगों ने आर्य समाज के नाम से चलाई हुई हैं और वो अवैधानिक शादियां करा रहे हैं। आपकी बातचीत में कहीं पुराण का जिक्र नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो क्या आर्य समाज पुराण को नहीं मानता है? आर्य समाज पुराणों को मानता है, उसका जो विशुद्ध अंग है, स्वरूप है, उसको आर्य समाज ने लिया है। लेकिन जो उलझुल अवैधिक बातें हैं जिससे हमारी संस्कृति, धर्म और महापुरुषों का अपयश हो रहा है, उन बातों को आर्य समाज ने हटाया है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं सनातन धर्म के। और आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट के हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद। महाराज जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगी कि जो सभी लोगों के जहन में आता है और मेरे भी मन में था कि जब सनातन धर्म बोलते हैं तो हिंदू धर्म जहन में आता है कि हिंदू धर्म है। आर्य समाज को क्या सनातन धर्म का ही हिस्सा माना जाता है या अलग है ये? हमारा नाम आर्य था, हमारा देश का नाम भी आर्यावर्त था और हमारा धर्म है सनातन वैदिक धर्म। सनातन हमारा धर्म है। एक बात आप समझिएगा, जब भी कोई आक्रांता किसी देश को गुलाम करता है तो सबसे पहले उस देश की पहचान को खत्म करता है, और उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इसके लिए उस देश के इतिहास को खत्म करके नया कपोल कल्पित इतिहास उस राष्ट्र पर थोपा जाता है। आप जानते हैं, आप रामायण को ले लो, महाभारत को ले लो, वेदों को ले लो, शास्त्रों को ले लो, आप कुछ भी ले लो। वेद शास्त्र, महाभारत, रामायण हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते आम लोग, लेकिन वो रामायण का सीरियल तो देखते हैं, महाभारत का सीरियल भी देखते हैं, चाणक्य का सीरियल भी देखते हैं। माँ भगवती सीता प्रभु श्री राम को आर्यपुत्र कह के संबोधित करती हैं। गीता को आप देखेंगे, गीता में भी आर्य है, वेदों में भी आर्य है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, कहीं भी, यहां तक पुराणों में भी आर्य है। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, जापान में रहने वाले जापानीज, चीन में रहने वाले चाइनीज, ठीक है, उसी प्रकार से आर्यावर्त में रहने वाले आर्य। तो आर्यावर्त देश का नाम, आर्य हमारा नाम, हमारा धर्म था सत्य सनातन वैदिक धर्म। जब वो लोग आए तो उन्होंने हमको एक नया नाम दिया, हिंदू। देश का नाम दिया हिंदुस्तान। मुस्लिमों के बाद इस देश में क्रिश्चियन लोगों का शासन आया, उन्होंने फिर वो दोनों चेंजिंग किए, उन्होंने फिर नाम बदला, देश का भी नाम बदला, हमारा भी नाम बदला। उन्होंने देश का नाम रखा इंडिया और हमारा नाम रखा इंडियन। आर्यावर्त या भारतवर्ष हमारे देश के दो प्राचीन नाम है जो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा रखे गए। आज भी बहुत सारे मंदिर हैं, आप काशी विश्वनाथ जाएंगे, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, अब तो नया वो हुआ है, मैं नहीं, अब तब जब से गया नहीं हूँ, वहां भी लिखा आर्य धर्म इतरेषां प्रवेशो निषिद्धा। जो आर्य धर्म को नहीं मानते उनका प्रवेश वर्जित है। आप विष्णु हरिपद मंदिर गया जी के अंदर जाएंगे, जहां लोग श्राद्ध करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है कि आर्य धर्म इतरेषां प्रवेशो निषिद्धा। जो आर्य धर्म को नहीं मानते, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, उनका प्रवेश वर्जित है, वहां कहीं भी हिंदू धर्म नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा धर्म है सनातन। सनातन का मतलब होता है जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो अनादि है। दुनिया में धर्म एक ही है, बाकी तो सारे मतपंथ हैं। मतपंथ किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए गए होते हैं, उनका एक फाउंडर होता है। जैसे इस्लाम किसने चलाया? मोहम्मद ने चलाया। क्रिश्चियनिटी किसने चलाई? ईसा मसीह ने चलाई। अब सनातन धर्म किसने चलाया? आप इसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। यही धर्म होता है। धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया गया नहीं होता, धर्म शाश्वत होता है। प्रभु श्री राम से भी पहले सनातन धर्म था, भगवान श्री कृष्ण से भी पहले सनातन धर्म था, गौतम, कपिल, कणाद, ऋषिवर, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ये जो हमारे ऋषि परंपरा है,
ये सनातन धर्म के फाउंडर नहीं है, ये सभी सनातन धर्म के प्रचारक थे, इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। तो हमारा धर्म है सनातन। आर्य समाज और सनातन एक ही चीज है। हमारे सनातन धर्म में कालांतर में जो अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड जो छा गया था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के उन्हीं अंधविश्वासों का खंडन किया जो सनातन धर्म में डाल दिए गए थे नहीं, सनातन धर्म के अंग नहीं थे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए महर्षि मनु, जो मानव शास्त्र के प्रणेता थे, मानव धर्मशास्त्री, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। महर्षि मनु की मनुस्मृति में कोई भी आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिस पर देश में विवाद हो जाए, एक भी चीज नहीं है। ना उन्होंने दलितों के खिलाफ लिखा, ना शूद्रों के खिलाफ लिखा। लेकिन आज आप देख रहे हैं देश की राजनीति में कि महर्षि मनु की मूर्तियों को लोग तोड़ रहे हैं, मनुस्मृति को लोग फूंक रहे हैं। महर्षि मनु के नाम से लोगों ने गलत बातें उसमें डाली हैं, वो महर्षि मनु की नहीं थी। महाभारत जब लिखा गया तो उस समय महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्यों ने मिलकर के लगभग 9,500 श्लोक इसमें बनाए महाभारत में। उस समय इसका नाम महाभारत नहीं था, उस समय इसका नाम था जय भारत। आज के महाभारत को देखेंगे और उस समय के महाभारत में केवल 9,500 10,000 श्लोक है, और आज के महाभारत की श्लोक संख्या 1.5 लाख पहुंच चुकी है। अपने अपने मनगढ़ंत चीजें हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए, हमारे धर्म को खत्म करने के लिए, हमारे महापुरुषों को कलंकित और बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र पहले भी चला, आज भी चल रहा है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने जो भी कुछ गलत चीजें सनातन धर्म के अंदर जोड़ी गई थी उनका खंडन किया है। एक भी सनातन मान्यता का खंडन ऋषि दयानंद ने नहीं किया। वो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जो शाश्वत सनातन परंपरा चली आ रही थी, कालांतर में लोग उसको भूल गए थे। मैं उसी परंपरा को तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मैं कोई नवीन मत नहीं बना रहा हूं। चलिए, तो आपने कहा कि सनातन धर्म है और आर्य समाज जो है वो कहीं ना कहीं प्रचारक है सनातन धर्म का। और जब हम रीति रिवाज देखते हैं, जब हम प्रथाएं देखते हैं, तो ये यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे अंतर कैसे आ जाता है? आर्य समाज की शादियाँ अलग तरीके से होती हैं। फिर अब आप कहते हैं जैसे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, मगर जो हिंदू समाज की शादियां हैं वो अलग तरीके से होती हैं। और उसमें भी हिंदू में अगर आप देख लीजिए तो तमाम वर्ण हैं, तमाम वर्ग हैं। क्या वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की अलग तरीके से होगी, शूद्र की अलग से होगी, वैश्य से अलग अलग सी होगी और क्षत्रिय की अलग से होगी। तो ये सारी जो रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन पर आपका क्या कहना? इन सब का कारण है अज्ञानता, मूर्खता। आज हर जाति का अपना अलग भगवान बन गया है, हर जाति का अपना अलग अभिवादन बन गया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या भगवान सबके अलग अलग हैं? क्या लोगों ने अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्याएं की हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से परंपराओं को ढाला है। उस परंपरा के मूल में कोई जाना नहीं चाहता, उसके रहस्य को कोई समझना नहीं चाहता। मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ, आपको भी रोचक लगेगी। एक अंधा और एक अंधी थे, तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी अंधे थे, तो जब अंधी जब खाना बनाती थी तो जो रोटी बनाती थी तो कोई बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, रोटी लेके चला जाता था। अब वो बड़ी परेशान, और क्या किया जाए। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि हम तो भूखे रह जाते हैं, भोजन तो लोग ले जाते हैं। तो अंधे के दिमाग में आइडिया आया कि अब चिंता मत कर, अब हमारे भोजन को कोई लेके नहीं जाएगा, तो अपने आराम से भोजन बना। उसने कहा क्या करोगे? अंधा लाए फटा बांस, बांस आपने देखा है, और फटा बांस को बजाओगे तो बहुत आवाज करता है। तो जब भी अंधी भोजन बनाती थी तो अंधा फटा बांस लेकर के दरवाजे पे बैठा रहता था और बजाता रहता था, मारता रहता था। कुत्ता बिल्ली कोई नहीं आता था, आराम से काम हो रहा था, बढ़िया भोजन करते थे, आराम से मस्ती से रह रहे थे। उन पर बच्चे भी हो गए। अब उनके बच्चों ने बचपन से यही घटनाक्रम देखा कि जब मेरी माँ भोजन बनाती है तो पिताजी बांस बजाते हैं। तो उसने कहा ये प्रथा है, हाँ। ये होती आई है हमारे। अब वो बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई, वो पढ़ लिख गया और बढ़िया पढ़ी लिखी उसको पत्नी मिली। तो जब उसकी पत्नी ने पहली बार खाना बनाया तो उस इंजीनियर बेटे ने, अंधे ने भी, उसके लड़के ने भी बांस बजाना शुरू कर दिया। उसने पत्नी ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, पागलों जैसा काम। बोले नहीं तू चुप रह, ये मेरे घर की परंपरा है, ज्यादा नहीं बोलेगी तू। जब जब मेरी माँ ने खाना बनाया तो मेरे पिताजी ने बांस बजाया। भाई पिताजी ने बांस बजाया, उनकी कोई परिस्थिति रही होगी। अरे तुम तो समझो ना, समय के अनुसार क्या क्या चीजें नहीं है। बाल विवाह उस समय था, पर्दा प्रथा उस समय थी देश में, ठीक है, और भी बहुत सारी कुरीतियां थी। वो एक तात्कालिक परिस्थितियां देश में बनी जिसके चलते ऐसी कुछ बातें हो रही थी, तो उनको हटाया जाना चाहिए। नहीं कि हम उनको एक प्रमाण मान करके, परंपरा मान करके ढोते रहेंगे। भाई हमारे पूर्वज तो बैलगाड़ी में चला करते थे, तो क्या आज हम बैलगाड़ी में चलेंगे? पुरानी परंपरा है, वो छान छप्पर में रहते थे, तो क्या अब हम महलों का त्याग कर देंगे? हमने पुरानी परंपरा तोड़ दी हमने तो। पर ये तो फिर जहन में आ जाता ना कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ईश्वर कब है, कुछ गलत ना हो जाए। अगर मैंने ये जो चीजें बनी आ रही हैं, अगर मैंने शादी के दौरान ये परंपरा नहीं निभाई
तो क्या पता कल को नवदंपति को कुछ हो जाए, परिवार में कोई अनहोनी ना हो जाए, ये जो आशंकाएं हैं। भावना जी, समझने वाली बात यह है कि आज जितनी भी शादियां हो रही हैं वो सारे कुंडली मिलाकर के हो रही हैं, सारे पत्रा मिलाकर के हो रही हैं, है ना, सब कुछ सारे गुण धर्म मिलाए जा रहे हैं। कितनी शादियां चल रही हैं आज, जितने तलाक हो रहे हैं, हम 7 जन्म की कसम खाते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, हो साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं 7 जन्म तक, और 7 महीने शादियां नहीं चल रही। कहाँ चले गए तुम्हारे पोथी पत्रे, कहाँ चला गया तुम्हारा ज्योतिष, कहाँ चलेगी तुम्हारी कुंडलियां? ये सब कुछ पाखंड देश में चल रहा है, ठीक है। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इस हिंदू जाति को बहकाया जाता है और डराया जाता है। जो धर्म के माफिया होते हैं, धार्मिक ठेकेदार होते हैं, उन लोगों के द्वारा अगर डराएंगे नहीं तो लोग उनकी दुकान पर क्यों आएंगे भाई? डराएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, बहकाया जा रहा है और डराया जा रहा है। असलियत यह है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी सच्चाई ना। तो कोई फलित ज्योतिष की कोई वास्तविकता है। गणित ज्योतिष है देश में, वो गणित ज्योतिष अपना ज्योतिष शास्त्र है। ये कब कौन सा ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्रमा किस उसमें, सूर्य किस राशि में प्रवेश करेगा, कब सूर्योदय होगा, कब चंद्रोदय होगा, ये सब कुछ जो है ना ज्योतिषी पहले बता देते हैं। ये है असली। अब आप उसके नाम से फलित ज्योतिष की पुस्तकें आपने छाप दी, ये रेखाएं, इस पर किसी पे भूत चढ़ गया, किसी पर शनि का प्रकोप हो गया, ये सारा कुछ पाखंड चल रहा है। तो हमने अपने धंधे को और पुष्ट करने के लिए ऐसी मान्यता, शादी में ये चीजें जोड़ दी। अभी तो और विकृति आती चली जा रही है। देखो पुरानी शादी आप देखो, आज हमारे देश में रात में शादी होने लगी, पहले दिन में शादी ये मेरा अगला सवाल होने वाला था कि आर्य समाज की जब हम शादियां देखते हैं, आर्य समाज मंदिर में जो शादियां करवाई जाती हैं वो दिन के समय में मेरे ख्याल से होती हैं, और जो हिंदू समाज में जो शादियां होती हैं वो रात में फेरे लिए जाते हैं, रात में होती हैं। तो ऐसा ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस ऐसा, हमारे शास्त्रों में गोधूली बेला के फेरों का उल्लेख मिलता है। गोधूली बेला, जब गाय आती थी ना जंगल से घूम करके, तो शाम के समय जब उनके पैरों से जब धूल उड़ती थी, उसको बोलते हैं गोधूली बेला। तो शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही फेरे हो जाने चाहिए, ये आपका शास्त्र कह रहा है। लेकिन वो सारी मर्यादाएं खत्म हो गई हैं। अब तो लोग जो है ना वहां जाएंगे, शादी में नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, पिएंगे, खाएंगे, और जब सब तरह से बेकार हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, तब पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी अब जल्दी से शादी कर दो। तो ये कितनी बड़ी विकृति आ रही है। तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म है, उसका एक पतन का बहुत बड़ा कारण है। हमको अपनी मर्यादाओं को, परंपराओं को सम्मान देना चाहिए, उनको मजाक में नहीं लेना चाहिए। सबसे ज्यादा मजाक हिंदू कर रहा है अपनी संस्कृति का। तो विकृतियां कोई बोलने वाला नहीं है। आजकल जो है ना, देख तो शादी से पहले पता नहीं क्या क्या हो रहा है। एक अलग से वो चलती है, वो दिखाते हैं लड़का लड़की घूमने जा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। क्या बीमारी आ गई हिंदू जाति के दिमाग में? ये मिटने के पैमाने हैं सारे के सारे। अच्छा, लव मैरिज को आप किस नजर से देखते हैं? कि अगर मैं सपोज मैं हूँ और मैं आर्य समाज को मानती हूँ, तो क्या आर्य समाज मुझे इजाजत देता है कि जो आर्य समाज को नहीं मानता, मैं उससे प्रेम कर सकती हूँ, मैं उससे विवाह कर सकती हूँ? देखिए, लव मैरिज आज एक नया शब्द है, लेकिन हमारे धर्म के अंदर हमेशा से स्वयंवर प्रथा चली आई है। स्वयंवर का मतलब होता है लड़कियां स्वयं अपने वर को वर्ण करती हैं, है ना, माता पिता नहीं, लड़कियों के द्वारा होता है। ऋषि भी यही कहते हैं कि गुण धर्म लड़के लड़की को साथ रहना, उनके भी गुण धर्म आपस में मिलेंगे तभी तो गृहस्थ आराम से चल सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ठीक है, उनकी विचारधारा मिल रही है, तो आप लव मैरिज आप बोलो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, तो कर सकते हैं लव मैरिज। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो महाराज जी, ये तो आपने बताया शादी के बारे में, चूंकि हम लोग बात कर रहे थे, तो अब मेरा अगला सवाल यही होगा कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मैं किसी इंटरकास्ट जो आर्य समाज को नहीं मानता, मुझे उससे शादी करनी है, तो क्या समाज मुझे इसकी इजाजत देता है? भावना जी, 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, आप उनको नहीं जानती हैं, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें ये राजपूत है, इसमें ये पंडित है, इसमें ये बनिया है, इसमें ये दलित है? बता सकते हो आप? क्या राजपूत के ब्लड हरे रंग का होता है? क्या जो ब्राह्मण होता है उसके सिर में कोई अलग प्रकार की भगवान ने कोई पहचान लगाई है? तो याद रखना, ये जातिवाद हमारे सनातन धर्म में कभी था ही नहीं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण हैं, और वो बड़ा विज्ञान है उन वर्णों के अंदर। बिना वर्ण व्यवस्था के समाज चल ही नहीं सकता। आज भी वर्ण व्यवस्था, चाहे महर्षि मनु को लोग खूब गालियां दे रहे हैं, लेकिन महर्षि मनु को फॉलो करना ही पड़ रहा है लोगों को। आज भी हमारे यहाँ 4 ग्रेड होती हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। जो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी है, क्या वो फर्स्ट ग्रेड का काम करता है? स्कूल में पढ़ाने वाला प्रिंसिपल जाकर के जो है ना घंटी नहीं बजाता, घंटी बजाने वाला कर्मचारी अलग है, स्कूल का पढ़ाने वाला प्रिंसिपल अलग है। तो क्या यहाँ कार्य का विभाजन नहीं है? यही तो वर्ण व्यवस्था है।
हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो पूरी तरह से वैदिक है, वो लॉजिकल है, वो साइंटिफिक है, उसके आधार पर ही समाज चल सकता है, आज भी और पहले भी चल रहा था। लेकिन जो जातिवाद वाली बात आ गई, ये जातिवाद लगभग 1000 साल पुराने इतिहास में आप जाएंगे, उस समय हमारे देश में ना तो कोई जातियां थी ना कोई जातिवाद था। आप भगवान राम को देखते हैं, क्या भगवान राम के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? भगवान कृष्ण के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? जाति सूचक शब्द नहीं है। हाँ, नहीं है ना। नहीं है। परशुराम, जिनको आज ब्राह्मण वर्ग अपना आदर्श मान के चलता है, क्या परशुराम जी के नाम के पीछे कोई शर्मा आदि पंडित आदि लिखा हुआ है? नहीं। महाराणा प्रताप जो एक क्षत्रिय थे, उनके नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? जाति किसी सूचक भी- शब्द तो नहीं है। हाँ? पर कृष्ण जी को ये कहा जाता है जैसे कि वो यदुवंशियों में पैदा हुए, ठीक है। और राम जी को कहा जाता है कि वो क्षत्रियों में पैदा हुए। अपने यहाँ गोत्र परंपरा चलती थी, गोत्र परंपरा तो आज भी है। शादी एक गोत्र में नहीं होनी चाहिए, हाँ, समगोत्री नहीं होनी चाहिए, इतने गोत्रों को छोड़वाया जाता है, वो तो एक विज्ञान है, वो तो यथार्थ बात है, वो तो पशुओं के अंदर भी होता है। पशुओं के अंदर भी जैसे किसी गाय से कोई बच्चा पैदा हुआ तो आगे जाकर के उससे क्रॉसिंग होगी तो विकृति आ जाएगी उस परंपरा में। तो गोत्र परंपरा जाति की परंपरा नहीं है। आज गोत्र परंपरा पर किसी का ध्यान नहीं, सब जाति की परंपरा पर जा रहे हैं और जातिवाद को जानबूझ करके तूल दिया जा रहा है। हम अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये सवर्ण हैं, हम महान हैं, है ना। तो आपस में हमको बांटने के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए जातिवाद का एक जहर इस सनातन धर्म में डाला गया है। तो शादियां मैं तो कहता हूं कि अंतर जाति होनी चाहिए, अंतर जाति शादी होंगी तो राष्ट्र की समृद्धि होगी। ये जातिवाद का जो जहर लोगों के दिमाग में घुला हुआ है ये खत्म हो जाएगा। मुझे किसी मुस्लिम से शादी करनी है, हाँ। या मुझे किसी ईसाई से शादी करनी है, या मुझे किसी पारसी इंसान से शादी करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? देखिए, रिश्ता विचारों पर होता है और विचार जीवन की सबसे अमूल्य निधि होती है। हम केवल शारीरिक अट्रैक्शन पर जाएंगे तो रिश्ता नहीं चलेगा। आज जो हमारे तलाक हो रहे हैं समाज में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये शारीरिक अट्रैक्शन के तहत रिश्ते हो रहे हैं और वो शारीरिक अट्रैक्शन की मांग कुछ देर में पूरी हो जाती है, उसके बाद आदमी वही है, फिर वो अट्रैक्शन खत्म हो गया, फिर क्या होगा? फिर तो झगड़ा होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। तो जो दूसरे आप जो जिसको आप धर्म कह रहे हैं वो मत है, अगर उस मत की मान्यता ठीक नहीं है तो हमको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि मतभेद होंगे। मतभेद होंगे बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ा आज विवाद धर्म को लेकर के, मतों को लेकर के है। जितना देश की सीमाओं को लेकर के विवाद नहीं है, जितने विवाद आज धर्म को लेकर के। आप देखो, एक मत दूसरे मत के खून का प्यासा बना हुआ है। तो विचारधारा इतनी विकृत है, एक मत सबको सर्वभौम सुखना की बात करता है, दूसरा मत केवल अपनी ही कास्ट को ही चाहता है, बस अपने मत वालों को चाहता है, दूसरों को जो गर्दन काटना चाहता है ना। कहां से प्रेम सद्भाव संभव हो सकता है? तो जिनकी विचारधारा उदात्त है वो हमारा सनातन धर्म दुनिया का सबसे महान सनातन धर्म है। तो हम सनातनियों को अपने धर्म में ही शादी करनी चाहिए, इधर उधर नहीं जाने चाहिए। हम क्यों जाएंगे? हमारे पास कमी क्या है? तो अब जो जा रही है वो केवल शारीरिक अट्रैक्शन के तहत जा रही है, फिर उनके टुकड़े हो रहे हैं, कोई 36 टुकड़े में, कोई 32 टुकड़े में, कोई सूटकेस के अंदर, कोई कहीं पैक कर फेंक रहे हैं लोग। यही तो हो रहा है। अच्छा, आप फिल्में वगैरह देखते हैं? स्टार्स एक्टर्स के नाम पता है आपको? नहीं देखते हैं। मैं आपको 2-3 नाम बताती हूँ। एक बड़े मशहूर कलाकार हैं हमारी इंडस्ट्री से, शाहरुख खान उनका नाम है। उनकी जो पत्नी है वो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम, मतलब हिंदू जाट परिवार से आती हैं। सेम शाहरुख की शादी हुई, शाहरुख इस्लाम को मानते हैं। शाहरुख ने और गौरी ने जब शादी की तो आर्य समाज का सहारा लिया, उन्होंने आर्य समाज से शादी की। दिया मिर्जा एक एक्ट्रेस हुई, उन्होंने अपने पूर्व पति साहिल से जब शादी की तो दिया मुस्लिम परिवार से आती हैं, साहिल मुस्लिम परिवार से नहीं थे, दोनों ने फिर शादी की और शादी के लिए आर्य समाज का सहारा लिया। सलमान खान के भाई हैं सोहेल खान, वो मुस्लिम हैं और उनकी जो पत्नी, पूर्व पत्नी नहीं है सीमा, उन्होंने जब शादी की तो उन्होंने भी आर्य समाज का सहारा लिया। तो ये जो मुस्लिम और हिंदू या जिसे कहें सनातन धर्म को जो मानते हैं, उनकी जब शादियां हो रही हैं तो वो आर्य समाज का सहारा क्यों ले रहे हैं? आज आर्य समाज की संस्थाएं बहुत से विधर्मी लोगों ने आर्य समाज के नाम से चलाई हुई हैं और वो अवैधानिक शादियां करा रहे हैं। ऐसे नोएडा, गाजियाबाद में कई ऐसे लोग पकड़े गए जिनका आर्य सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, जो आर्य समाजी भी नहीं है। उन्होंने आर्य समाज का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और अपना अलग से ट्रस्ट बनाया हुआ आर्य समाज के नाम से, और वहां से सर्टिफिकेट लोगों को दे रहे हैं। तो लोगों ने इसको धंधा बना लिया है। हालांकि कोर्ट भी अब सख्त हो रहा है, इन चीज़ों को खत्म कर रहा है धीरे धीरे करके, और गलत चीज़ें खत्म होनी चाहिए, चाहे वो आर्य समाज के मंच के तहत हो या किसी भी मंच के तहत हो।
है ना, होना ये चाहिए। उदारता आपकी काफ़ी अच्छी लगी कि आपने जी इस बात को बोला। अच्छा, चूँकि हम प्रेम भाव की बात कर रहे थे, हम शादियों की बात कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आज के यंगस्टर्स में जो यूथ है उसमें ये भी देखा गया है कि जितनी जल्दी प्रेम होता है उतनी ही जल्दी भावनात्मक लगाव जो है, इमोशनल अटैचमेंट जिसे बोलते हैं, वो ख़त्म होने लगता है। वो कहीं न कहीं दूरियाँ आने लगती हैं। फिर अगर इस दौरान हमारी शादी हो गई है तो सिर्फ़ हम खाना पूर्ति के लिए वो शादी निभा रहे हैं, जब तक चल रही है तब तक खींच रहे हैं। इसका क्या कारण है? ये जो इमोशनल डिटैचमेंट हो रहा है ये? जी, इसका वही कारण है जो मैंने आपको बताया, शारीरिक फिजिकल अट्रैक्शन है बस। उसके तहत प्रभावित होकर के शादियां हो रही हैं और वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं। देखो, शादियां यदि गुणों के आधार पर होंगी तो व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर होंगी तो स्वभाव तो बदलता नहीं है, शक्ल सूरत तो बदल जाती है कुछ दिन में, है ना। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, उसकी शक्ल को देख करके कल को कोई दुर्घटना घटित हो जाए, वो जल जाए, उसका चेहरा विकृत हो जाए, तो क्या होगा उसके प्रेम का? उसका प्रेम तो खत्म हो गया, है ना। तो वो केवल शक्ल को देख के शादी की है। क्योंकि प्रेम का आधार ही शक्ल था, हाँ, शादी के आधार ही तो शक्ल था। हमारा जो ऋषि परंपरा रही है सनातन धर्म के अंदर, वो गुणों के आधार पर रही है, ठीक है। आज भी जो परंपरा चली उसमें गुण मिलान करते हैं लोग, उसका एक पाखंड बढ़ गया है, लेकिन उसमें भी गुण मिलाए जाते हैं, शक्ल नहीं मिलाई जाती। ये अच्छी बात है कि शक्ल भी ठीक होनी चाहिए, इसका हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन आज पूरी तरह से लोग शक्ल पर जा रहे हैं बस, है ना। बाल खाल और गारों पर समाज मरता चला जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देख रहा है बस। तो वो उसका दुष्परिणाम समाज में आ रहा है। इसलिए एक परंपरा ये थी, जो पहले हमारे यहाँ शादी की व्यवस्था थी, वो गुरुकुलों में कन्याएं भी पढ़ती थी और गुरुकुलों में बच्चे भी पढ़ते थे। कन्या और लड़कों का गुरुकुल अलग अलग होता था, तो आचार्य उनके पास में रहती थी, उधर आचार्य लड़कों के पास में रहते थे, वो उनके स्वभाव को जानते थे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपने सवालों को आगे की तरफ लेके जाती हूँ कि जैसे प्रवचन जो अपना चलता है आजकल, ट्रेंड में बहुत रहता है, क्योंकि आजकल हर कोई प्रवचन दे रहा है। सोशल मीडिया का युग है। हमने कैमरा लगाया और हमने प्रवचन देने लगे। कमेंट्स हमने ऑफ कर दिए, एक कमरे में हम बैठ गए। छोटी-छोटी बच्चियाँ, लड़के, बच्चे, उनके पेरेंट्स का पीछे पूरा सेटअप रहता है। कोई वही उसको उनको ट्रोल भी किया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है कि आपका स्कूल जाने का वक्त है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं और वो जो जो बहुत बेसिक समझने वाली चीज़ होती है वो बोल रही हैं और उसके पीछे म्यूज़िक लगाया जा रहा है और उसे एक प्रवचन का नाम दिया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, वो राधा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कृष्णा और इन सब की वजह से ये सब कहते-कहते घूम रहे हैं। इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में भगवान और गुरुओं की बाढ़ आ रही है। हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड भगवान आज घूम रहे हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया हमने बनाई है। बहुत सारे भगवान तो जेलों में दंड भी पेल रहे हैं आजकल। हरियाणा की जेल में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे बेल पर आए हुए हैं अभी बाहर। और गुरुओं की भी बाढ़ आई हुई है। हमारे ऋषि कहते हैं, उपदेशोपदेशित्वात् तत्सिद्धि इतरथा अंत परंपरा। जब समाज में योग्य उपदेशक होते हैं, उपदेश करने वाले गुरु लोग, और श्रोता भी बुद्धिमान होते हैं, तो समाज ठीक दिशा में जाता है। अगर दोनों मूर्ख हैं तो समाज का तो बेड़ा गर्क होना ही है, और यदि दोनों में से एक भी मूर्ख है और एक बुद्धिमान है तब भी बात बनने वाली नहीं है। आज हमारे देश में पहली कंडीशंस तो खत्म हो गई, ना तो वक्ता बुद्धिमान रहा उपदेश करने वाला, ना तो वो विद्वान है और ना श्रोता विद्वान है। श्रोताओं को भी केवल मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन। जहां यदि गंभीर बात, शास्त्र की बात होने लग जाएगी तो वहां से लोग उठ करके चले जाएंगे। दुर्भाग्य से हिंदू धर्म का यह है, सनातन धर्म का, कि हमारा धर्म केवल मनोरंजन बनकर के रह गया है। आप जहां भी जाएं, हमारा धर्म केवल नाच गाने का एक मंच बनकर के रह गया है। कथाओं में नाच हो रहे हैं, वहां भी लड़का लड़की नाच रहे हैं। आप किसी जागरण में चले जाओ, वहां पर भी नाच हो रहा है। आप मंदिर में चले जाओ, वहां पर भी नाच हो रहा है। और यहाँ तक भी आपकी जो कावड़ लेकर के लोग आ रहे हैं या यात्राएं निकल रहे हैं, वहां पर भी लोग नाच रहे हैं और काफी तेज डीजे बजा रहे हैं, डीजे बज के इतने अश्लील और भद्दे भद्दे गीत चल रहे हैं, उसमें लोग नाच रहे हैं। हमारा धर्म केवल मनोरंजन का माध्यम बनकर के रह गया। लोग केवल मनोरंजन परोस रहे हैं। ये हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे कह दिया जाता है कि ये तो धर्म के खिलाफ आप बोल रही हैं, लगता है आप किसी और विचारधारा से। लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति होती रही तो हमारे धर्म का जो विशुद्ध रूप है वो लुप्त हो जाएगा। पाखंड चरम सीमा पर बढ़ रहा है, और ये जो गुरुड़मवाद बढ़ रहा है ना, इसका मकसद केवल अपनी दुकान चलाना है ना। लोग अपना माल बेच रहे हैं धर्म का नाम लेकर के, वेद का नाम लेकर के, लेकिन उन मान्यताओं का धर्म वेद से कोई भी लेना देना नहीं, उनकी घर की मान्यता है। लोगों ने अपना माल भीतर भरा हुआ, लेवल केवल सनातन का लगाया हुआ है। इन लोगों को ये भी समझना पड़ेगा हिंदू को कि कौन सनातनी धर्मगुरु है। आजकल के तो बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु हो गए जो सनातन का ही खंडन कर रहे हैं,
और हिंदू इतना लाचार प्राणी है दुनिया के अंदर, हिंदू सबका रॉ मटेरियल है, हिंदू ने बुद्धि पर ताला लगा दिया है, सोचना नहीं है इसको। जो भी चाहे विधर्मी पंथ हैं, चाहे हमारे सनातन के बहुत सारे ऐसे मत पंथ हैं, उनकी दीक्षा लेकर के हिंदू आता, बस जैन बन रहा तो हिंदू, बौद्ध बन रहा तो हिंदू, है ना, और मुसलमान बन रहा तो हिंदू, क्रिश्चियन बन रहा तो हिंदू। इस हिंदू का कोई दिल नहीं बचा, क्योंकि हिंदुओं को यह बहका दिया गया कि धर्म में अकल को दखल नहीं, धर्म केवल आस्था का विषय है, विश्वास और श्रद्धा का विषय है। अगर इसमें आप बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा, तर्क वितर्क नहीं करना। तो अब धार्मिक माफिया हमको जैसा बहका रहे हैं वैसा हम लोग बहकते चले जा रहे हैं। नई नई मान्यता धर्म के नाम पर स्थापित हो रही है। आश्चर्य देखो, पूजा पद्धति नई नई आ गई, भगवान नए नए आ गए। पहले ब्रह्मा जी की पूजा होती थी, विष्णु जी की पूजा होती थी, कृष्ण जी की पूजा होती थी, राम जी की पूजा होती थी। आजकल साईं राम पूजे जा रहे हैं, आजकल खाटू श्याम पूजे जा रहे हैं, आजकल लड्डू गोपाल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया आ गया है। जी, लड्डू गोपाल को तो लोग अपने बच्चा समझते हैं, वो लेके जाते हैं, कुछ ने तो स्कूल में एडमिशन कराने की भी कोशिश की। ये मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है, मूर्खता की पराकाष्ठा। ऐसे लोगों को, और हमारी मीडिया आप जैसे लोगों को प्रमोट करते हैं, मीडिया वाले छाप रहे हैं ये बहन कितनी बड़ी श्रद्धालु है, ये लड्डू गोपाल जी को एडमिशन कराने के लिए आई है स्कूल में, इसकी श्रद्धा को नमन करते हैं। अरे उसको तो आगरा मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। खबर बाद में तो इनका इलाज होना चाहिए। ये इनका दिमाग का जो है ना खत्म हो गया है, मेंटलिटी पागल है ये लोग। तो ऐसे लोगों पर ब्रेक लगाना चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत डामाडोल हो जाएगी। क्या भगवान भी कोई ऐसी चीज है कि उनका एक पीरियड होता है कि भाई पहले ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होनी चाहिए क्या? तो नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं, नए नए भगवान, नया नया पाखंड, भक्ति के नाम पर नया नया पाखंड लेकर के आ रहे हैं। एक ट्रेंड होता है, एक वक्त पर काफी दिन तक शिव जी को पूजा जाता है। फिर क्या है, कोई नया व्यापारी खड़ा हो जाता है ना, धार्मिक माफिया कोई नया खड़ा हो गया, उसने अपने स्थान का महिमा बता दिया, उसने वहां पब्लिक को खींच दिया, उसका महिमा वर्णन कर दिया। तो हिंदू केवल चमत्कारों पर विश्वास करता है। याद रखिएगा, साईं जो आए हमारे धर्म के अंदर, आजकल 70-75% हिंदू साईं का भक्त बन चुका है। साईं को 1975 से पहले साईं को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन एक फिल्म बनी अमर अकबर एंथोनी के नाम से, और उसमें एक गाना गाया शिरडी वाले साईं बाबा, है ना, और उसमें चमत्कार दिखाए गए। किसी पर बच्चा नहीं हो रहा था, वो सब जगह धक्के खा के आया, लेकिन जैसे ही शिरडी वाले साईं के पास गया उसको बच्चा हो गया। किसी फैक्ट्री नहीं चल रही थी। तो ये जानबूझकर कैसे उसमें डाले जाते हैं जिससे लोगों को एक उसके प्रति एक आकर्षण बढ़े। और फिर साईं इतना पॉपुलर हुआ कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां एक तरफ रख दी गई सनातन मंदिरों में, और साईं की मूर्ति मुख्य रूप से विराजमान कर दी गई। आज शंकराचार्य भी चिल्ला रहे हैं कि ये तो विधर्मी आदमी है, हमने तो पहले उसका खंडन किया। तो ये क्या हो रहा है, ये हिंदू जब तक बौद्धिक स्तर पर सबल नहीं बनेगा तब तक लोग उसको ऐसे डराते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, अपना प्रयोजन सिद्ध करते रहेंगे। ये नए नए गुरु घंटाल पैदा होते रहेंगे। अभी हाथरस में देखा आपने कितने लोगों को मार दिया, भगदड़ मच गई। उसकी चरण रज लेने के लिए लोग भाग रहे हैं। उसने वहां हैंडपंप लगवाए हुए अपने आश्रम में, बोले कोई ऐसा भी रोग हो और वहां का पानी पी करके जाओ, रोग खत्म। पागल बना रहे हैं पब्लिक को। सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। फिर तो सारे हॉस्पिटल बंद करा दो ना आप लोग। तो कोई धर्मगुरु कोई मन की बात लेकर के आ जाता है, कोई नया चमत्कार लेकर के आ जाता है। ये सारे के सारे दुकानदार लोग हैं, इनको वास्तव में धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म के नाम पर जो मान्यताएं आज चल रही हैं, ऐसी ऐसी मान्यताएं जिनका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। वास्तविकता तो ये है, लेकिन धर्म के नाम से बहुत चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है। आज बताओ, आज मंदिर ज्यादा बन रहे हैं या पुराने समय मंदिर ज्यादा थे? पुराने समय में पहले से आज मंदिर ज्यादा है। आज ज्यादा है। हाँ, आज कथाएं ज्यादा हो रही है, पुराने समय में ज्यादा थी। वो आज हो रही हैं। आज हो रही हैं। हाँ। आज जगराते ज्यादा हो रहे हैं, पुराने समय में ज्यादा हो रहे थे। आज हो रहे हैं। आज ये साईं की चौकी और वहां से कोई झंडा लेकर के जा रहा है, ये आज ज्यादा हो रहा है, पुराने समय में ज्यादा था। आज का व्यक्ति ज्यादा सुखी है या पुराना व्यक्ति ज्यादा सुखी था? सुखी तो पुराना ही वक्त। यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। इसका मतलब सुख है धर्म का फल। अगर पुराना व्यक्ति सुखी था तो ये निश्चित था कि पुराना व्यक्ति धार्मिक था। आज का व्यक्ति दुखी है, ये सारी चीजें बनी है, लेकिन व्यक्ति दुखी है। इसका मतलब इन चीजों का धर्म से कोई लेना देना होता तो इन चीजों के बढ़ने से धर्म बढ़ना चाहिए था, व्यक्ति का जीवन में सुख शांति आनी चाहिए थी। वो तो सारी खत्म हो गई। अब कितना भी पाप कराओ, और हमारे धर्म गुरुओं ने सर्टिफिकेट दे दिया, कुंभ में जाकर डुबकी लगा लो। एक तो शंकराचार्य ने स्टेटमेंट दे दिया, बोले कोई मुसलमान कुंभ में नहीं जाएगा और कोई आर्य समाजी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्य समाजी भी ये नहीं मानता कि कुंभ में जाने से, गंगा स्नान से पाप माफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो कुंभ में जा रहे हैं वो सारे पापी जा रहे हैं, पाप मिटाने के लिए जा रहे हैं। ये जो आपने नया कॉन्सेप्ट दिया कि गंगा में स्नान करने से, भागवत कथा करने से पाप माफ हो जाते हैं, तो इससे धरती पर पाप बढ़ेंगे या घटेंगे? पाप तो बढ़ेंगे। कितना भी पाप करो, गंगा जी में डुबकी लगा लो, पाप माफ। भाई एक व्यक्ति किसान था और उसका एक गाय जो आवारा घूम रही थी उसको परेशान कर रही थी, तो वो ज्यादा परेशान हुआ, उसको गुस्सा आया तो उसने कुछ ऐसा हमला कर दिया और वो मर गई।
मर गई तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे गाय मर गई, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वो अब क्या करे, गंगा स्नान के लिए गया, उसकी पूंछ काट के लेके गया गंगा स्नान, बहुत सारे गाँव में घूमते हुए, मांगते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जब तुम गंगा जी जा ही रहे हो, एक गाय तो मर गई है, एक सांड और है वो भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको भी मार जाओ, और साथ साथ तुम जाओगे तो दोनों का पाप माफ हो ही जाएगा। तो इससे पाप बढ़ा या पाप घटा? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपने जो किया भोगना पड़ेगा। आपकी गीता कह रही है, रामायण कह रहे हैं, महाभारत कह रही है, वेद कह रहा है। लेकिन आजकल के पाखंडी धर्मगुरु केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, हमसे दीक्षा ले जाओ भाई, हमको गुरु बना लिया, फिर भी तुमने पाप का फल भोगना पड़ा, तो हमारा गुरु बनाने का फायदा क्या है? तो अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को बहका रहे हैं। ये यथार्थ बात है कि आज सनातन धर्म को केवल लोगों ने व्यापार बना दिया, पाखंड चरम सीमा पर फैलता चला जा रहा है। डोरे गंडे ताबीजों में ये पूरा सनातन धर्म जकड़ के रख दिया। आज देखो पाखंड कितना चरम सीमा पर है। आज से 10 साल पहले आपको किसी लड़की के पैर में काला धागा नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल लड़की नहीं, लड़के भी कम नहीं है, सब काले काले धागे में जकड़े पड़े हैं। भाई क्या हो जाएगा इससे? काले धागे से क्या हो रहा है? कहते हैं काला धागा अच्छा होता है, इससे नजर से बच जाते हैं। तो मैंने कॉलेज में एक बेटियों को बोला, मैंने कि बेटियों ये काला धागा क्यों बांधते हो? कहती स्वामी जी इससे नजर से बचाता है, काला कलर नजर से बचाता। तो मैंने कहा तुम्हारी 16, 17, 18 साल की उम्र है, तुम्हारे इतने इतने बड़े लंबे लंबे बाल और सारे काले वाले, इतने इतने बालों से तुम्हारी नजर नहीं रुक पा रही है, छोटा सा धागा तुम्हारी नजर बचाएगा। डोरे गंडे ताबीज ला रहे हैं मुल्ला जी से पढ़वा पढ़वा करके लोग, है ना, उसको गले में बांधे फिर रहे हैं लोग। तो ये सारा का सारा पाखंड धर्म के नाम पर व्यापार, विशुद्ध व्यापार चल रहा है। अब हर गली में एक नया महाराज आ गए, उनके भाई मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मुझे रोटी रोजी तो चाहिए। बोले ये हिंदू को बहकाना बहुत सरल है, समझाना बहुत कठिन है, बहका लो। जो इस हिंदू जाति को जितना ज्यादा बहकाने में एक्सपर्ट होगा उतना बड़ा धर्मगुरु बन जाएगा वो, उसके पीछे लाखों चेलों की फौज मिल जाएगी आपको। तो क्या करें? बोले मंदिर बना दो ना। ये एक ऐसा सस्ता व्यापार है, इसमें कोई घाटा है ही नहीं। आप कोई दूसरा बिजनेस करेंगे तो आपको रिस्क रहेगी, भाई व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, है ना, इतनी आपकी पूंजी लगानी पड़ेगी, हानि ना हो जाएगी। इसमें क्या है? इसमें आप एक सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, थोड़ा सा चौका लिप दो, एक मूर्ति ले आओ 250-500 रुपए की, और 4 अगरबत्ती जला दो, और शाम तक बैठो, आपके दिन भर की झाड़ी तो निकल कर आ ही जाएगी। इससे सस्ता व्यापार और सुरक्षित व्यापार और क्या हो सकता है? तो जो मंदिरों का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है एकदम, और आजकल तो हर जाति अपना, गांव में कई मंदिर बन रहे हैं, हर जाति का मंदिर है। बोले इनके मंदिर से ऐसा बन गया, हम इससे बड़ा मंदिर बनाएंगे। अरे तुमने ये प्रतिष्ठा का कारण बना लिया, तुम मंदिर बना रहे हो, अपने अहंकार को बड़ा कर रहे हो। तो ये जो नई नई परंपराएं चल रही हैं, ये राष्ट्र समाज के लिए घातक हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हम भगवान राम के विरोधी नहीं है, कृष्ण के विरोधी नहीं, हमारे आदर्श महापुरुष हैं, लेकिन भगवान रामकृष्ण ने जो परंपरा स्थापित की, वो सनातन परंपरा, उसको तो हमने एक तरफ रख दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस पाखंड की तरफ समाज जा रहा है। महाराज जी एक बात बताइए, मुझे हमेशा ना एक चलन देखने को मिलता है, एक पैटर्न देखने को मिलता है कि एक टाइम पे शिव भक्ति बहुत होने लगी, एक टाइम पर विष्णु भक्ति बहुत होने लगी, एक टाइम पर हनुमान जी के बड़े भक्त आ गए, बजरंगबली के बड़े भक्त आ गए, और अब जो फिलहाल चलन पे चल रहा है वो राधा कृष्ण चल रहे हैं, राधा रानी काफ़ी चल रही हैं। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है, ये जो पैटर्न नोटिस किया गया है उसके बारे में? देखिए ये बहुत बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है, और मैं सभी सनातनी भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस गहरे षड्यंत्र को लोग समझने का प्रयास करें। जिस ब्रज भूमि पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज योगेश्वर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से कृष्ण ही खत्म हो गए। आप जब आप ब्रज में जाएंगे तो आपको कहीं जय श्री कृष्ण नहीं मिलेगा, सब जगह राधे 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 राधे। पटका मिलेंगे तो राधे राधे, गालों पर माथे पर टेंटू लगे हों तो राधे राधे, अभिवादन में तो राधे राधे। कृष्ण तो बिल्कुल खत्म हो गया, है ना। अब ये षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। क्या भगवान कृष्ण के जीवन में राधा नाम की कोई महिला थी क्या, या केवल एक षड्यंत्र है? इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कोई ग्रंथ प्रामाणिक है तो वो महाभारत है। पूरे महाभारत में कहीं पर भी राधा जी का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। एक जगह राधा नाम का उल्लेख मिलता है, वो उनके लिए आया जिस माँ ने कर्ण को पाला था, इसलिए कर्ण को राधे कहा जाता है। तो कर्ण को जिस माँ ने पाला उसका नाम राधा था, इसलिए उनको राधे कहा गया। ये जो राधा जी जो कृष्ण जी के साथ में रहती हैं, इनका कहीं उल्लेख नहीं है। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित हरिवंश पुराण है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है। विष्णु पुराण, भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार लोग मानते हैं, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है। और तो और भागवत पुराण में कहीं पर भी राधा का कोई उल्लेख नहीं है, राधा शब्द है नहीं, पूरे भागवत में कहीं नहीं है। बीच में कंट्रोवर्सी भी ऐसी ही हुई थी, हाँ, अगर आपको याद हो तो। जी जी याद है। एक हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु थे, उन्होंने बोल दिया था कि कृष्ण की पत्नियों में कहीं राधा का नाम नहीं और राधा के पतियों में कहीं कृष्ण का नाम नहीं।
ये हकीकत सच्चाई है ये। लेकिन उस व्यक्ति को झुकना पड़ा, क्योंकि जो राधा के नाम से जिनकी दुकानें चल रही थी उन लोगों ने इतना ज्यादा उसका विरोध किया और फिर उनकी भी दुकानें प्रभावित हो रही थी, हम तुम्हारी कथा नहीं होने देंगे, इसलिए वो व्यक्ति झुक गया। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बात सत्य बोली थी कि कृष्ण की पत्नी में नहीं, कृष्ण के जीवन में कहीं पर भी कोई राधा है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। अब कृष्ण का जीवन, आजकल जो भागवत कथा चल रही, हालांकि इस भागवत बनाने वाले व्यक्ति ने, महर्षि वेदव्यास ने नहीं बनाई भागवत, है ना, ये बोपदेव नाम का एक व्यक्ति था, उसने भागवत बनाई। इस पूरी भागवत में कृष्ण को खूब कलंकित किया, उनको लंपट पता नहीं क्या क्या, उनके लड़कियों के कपड़े उठवाए और अन्य महिलाओं के साथ में, कुब्जा के साथ में समागम किया, अन्य बहुत सारी महिलाओं के साथ में बहुत सारा अनैतिक संबंध बताया कृष्ण का। लेकिन राधा की चर्चा उस पर भी नहीं है कोई। अब एक पुराण है जिसका नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये सबसे नवीन पुराण और मुगल कालीन पुराण है ये। इस पुराण में राधा की कल्पना की गई है और उस पुराण में राधा और भगवान कृष्ण के 4 संबंध बताए गए हैं। एक जगह कृष्ण जी को राधा जी की पत्नी भी बताया गया है, एक जगह उनको अंगजा कहा गया, अंगजा कहते हैं पुत्री को जो अपने अंग से पैदा होती है, पुत्री भी है। एक जगह प्रेमिका भी है, प्रेमिका भी राधा जी को बताया गया, और एक जगह राधा जी को मामी भी बताया गया है, कृष्ण जी की मामी। ऐसी भी परंपराएं जो राधा जी को कृष्ण की मामी कहते हैं, मामा भी बताया गया। और एक 5वां जो रिश्ता बताया वो आराध्या शक्ति बताया कृष्ण की। वस्तुतः यह है कि जो मामी हो गई, जो बेटी के रूप में है, वो प्रेमिका कैसे हो सकती है, वो पत्नी कैसे हो सकती है। अब ये जो भागवत, ये जो पुराण लिखने वाला व्यक्ति तो इतनी गंदी गंदी बातें लिख रहा है। जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कथा कृष्ण और राधा की लिखी गई है, एक पति पत्नी भी एकांत में उसको पढ़ नहीं सकते, इतनी गंदी, इतनी घृणित कथा है, बहुत अश्लील कथा है। लेकिन उन लोगों ने लिख मारी। याद रखना, ये सब विधर्मी लोगों का, धूर्त लोगों का षड्यंत्र था, योगेश्वर कृष्ण को कलंकित करने का, बदनाम करने का। वो अपने काम में सफल हो गए। हम इतने बुद्धू निकले कि उन्होंने जो कुछ भी गंदी संदी बातें, जो कुछ भी लिखी, हमने सबको प्रमाण मान लिया। आज कोई भी कथा राधा के बिना नहीं हो रही। एक तो बहुत बड़े धर्मगुरु कह रहे थे कि कृष्ण की औकात ही क्या है राधा के सामने, कृष्ण तो राधा के सामने पीक दान लिए खड़े रहते हैं। कितना बड़ा योगेश्वर का अपमान किया गया। वो कृष्ण जिनके सदृश उस समय महाभारत काल में कोई महापुरुष नहीं था, कोई भी महापुरुष, महाभारत बता रही है आपकी, उस कृष्ण को राधा का गुलाम, पता नहीं क्या क्या लोगों ने दिखा दिया। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। योगी राज कृष्ण का जीवन अति पावन है, उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी निंदित कर्म नहीं किया, लेकिन कथाकारों ने उनको इतना कलंकित कर दिया, चोर जार शिखामणि, पता नहीं क्या क्या बता दिया योगेश्वर कृष्ण को। और आज रासलीलाएं चल रही हैं, एक राधा बन रहे, कृष्ण बन रहा है, वो गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, वो गंदे गंदी किस कर रहे हैं, मंच पर कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, अपने महापुरुषों को कलंकित कर रहे हैं। तो जो लंपट लोग थे, जो लंपट धर्मगुरु थे, उन्होंने योगेश्वर कृष्ण की इन्हीं लीलाओं का वर्णन किया है। एक सखी संप्रदाय चलो, वो सखी बन करके रह रहे हैं, आपस में लंपटता फैलाई जा रही है समाज में। तो ये समझने वाली बात है कि राधा जी कृष्ण के कालखंड में कोई भी नहीं थी, ना तो कोई मामी थी, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो वर्णन मिलता है, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण पूरा फेक है, बिल्कुल गलत है। तो कृष्ण जी का कोई, मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं, मैंने कई चैनलों पर इस बात को मैंने चैलेंज दिया दुनिया के भागवताचार्यों को कि आओ सिद्ध करो कि राधा जी नाम की कोई महिला हुई उस समय। अब तुम लीपापोती कर रहे हो, इस विधर्मियों के षड्यंत्र को क्यों नहीं समझने का प्रयास कर रहे हो। देखो भावना जी, आप लोगों से पूछें कि कृष्ण जी की कितनी पत्नी थी, तो लोग कहते हैं 16,108। आप गूगल पर जाएं तो कृष्ण जी कितनी पत्नी थी, 16,108। बच्चे कितने थे, 1,77,188। एक पत्नी से 11 बच्चे पैदा हुए। ये तुम्हारा धर्म है, ये कृष्ण का आदर्श है क्या? सोचने वाली बात है। कृष्ण ऐसा काम करेंगे? अच्छा, फिर आप उसके लीपापोती कर रहे हो। वो ऐसा था जी, वो उस राजा ने उनको बंधक बनाया हुआ था, तो वो कृष्ण छुड़वा के ले आए। अरे तो उनको कोई पत्नी के रूप में रखेंगे क्या कृष्ण? बहन के रूप में नहीं रख सकते क्या उनको? माँ के रूप में नहीं रख सकते क्या कृष्ण उनको? क्या कृष्ण इतने पति थे को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे कृष्ण उनको? बेकार की बात है। कोई कह रहा 16,108 वेद की ऋचाएं, ये लीपापोती कर रहे हैं लोग। इस लीपापोती से तुम्हारा धर्म बचने वाला नहीं है। एक केरला स्टोरी वो भी बनी, आपने देखी होगी, उसमें हमारी 32,000 हिंदू लड़कियां विधर्मी बन गई, 32,000। और वो क्यों बनी? क्योंकि जब मुसलमान लड़कियों ने उनसे हमारे इन महापुरुषों के जीवन को लेकर के जो प्रश्न किए, तो उन लड़कियों के पास में उन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। जैसे एक आसिफा नाम की मुस्लिम लड़की उन लड़कियों से पूछ रही है, एक भगवान तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जो लड़कियों को नंगा देखते हैं, लड़कियों के कपड़े चुराते हैं, ये तुम्हारे भगवान है? उनकी इतनी सारी गर्लफ्रेंड है, उनकी इतनी सारी महिलाओं से संबंध है, गंगा के साथ, कुब्जा के साथ, राधा के साथ, तो ये तुम्हारा भगवान है और ये तुम्हारा धर्म है। तो जब हमारी बेटियों के पास कोई जवाब नहीं होगा तो क्या करें?
उनके सामने वो कब तक शर्मसार होती रहती, उन्होंने कृष्ण को छोड़ दिया, इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये बहुत बड़ा वैचारिक षड्यंत्र देश में चल रहा है। हमारे सारे धर्म ग्रंथों को जानबूझ करके प्रक्षेप डाल दिया गया, कलंकित कर दिया गया। आपका कोई ऋषि ऐसा नहीं मिलेगा, आपका कोई देवता ऐसा नहीं मिलेगा जो कलंकित नहीं किया हो, जिसका चरित्र हनन नहीं किया गया हो। हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता है ना, आप सभी मानते हैं इंद्र देवता है। अब इंद्र देवता के कारनामे देखो, इंद्र देवता ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में दुराचार किया। क्या देवताओं का यही काम है? अब जब देवता इस काम को कर रहा है तो आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम इस काम को बढ़ावा दे रहे हो क्या? ब्रह्मा जी पर यह आरोप लगाया गया, गंदा आरोप, कि ब्रह्मा जी ने अपनी खुद की पुत्रियों के साथ में दुराचार किया। अरे ये पावन परंपरा जो बेटी के रूप में, और बेटी के साथ ब्रह्मा जी ऐसा करेंगे? कोई नहीं सोच रहा है। जैसा विधर्मी लोगों ने लिखा, हमारे इन मूर्ख लोगों ने उन्हीं बातों का प्रचार किया। इसलिए विधर्मी धर्मगुरुओं के सामने कोई भी पाखंडी नहीं टिक पाता। आज जो उनको जवाब देता है तो आर्य समाज के मंच के विद्वान जवाब देते हैं उनको, बाकी जाकिर नायक के सामने कोई टिक करके दिखा दे, नहीं टिक सकता कोई। तो ये राधा कृष्ण के साथ में गोपिकाएं, ये सारी की सारी चीजें जोड़ी गई हैं, ये सब कुछ फेक है। याद रखना, ये सब कुछ कृष्ण के जीवन का हरण किया गया है, उनके जीवन को कलंकित किया गया है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को योगेश्वर कृष्ण से दूर करने के लिए उनके जीवन को कलंकित कर दिया लोगों ने। इस षड्यंत्र को हमको समझना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को कलंकित कर दिया, राम जी को स्त्री विरोधी बता दिया गया, राम जी को दलित विरोधी बता दिया गया। वो उल जुलूल बेकार की कथा कहानी रामायण में जोड़ दी गई। तो एक वर्ग राम से दूर हो गया है, कृष्ण से लोग दूर हो रहे हैं, शिव जी से लोग दूर हो रहे हैं। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राधा और कृष्ण का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध, कैसा भी संबंध नहीं है। ये एक बहुत बड़ी फेक घटना है और ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हमारे योगेश्वर कृष्ण को कलंकित और बदनाम करने का चला है। और मैं आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से, जो हमारे सनातन धर्मगुरु हैं, इस विषय में कभी कोई डिबेट की आवश्यकता हो तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं और बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूं कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से योगेश्वर कृष्ण को बचाओ। कृष्ण बचेंगे तो कृष्ण की पीढ़ियां बची जाएंगी, नहीं तो आपके बच्चे आने वाले समय में विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे। क्योंकि आज जो उलझुल कथाएं हमारे बच्चों को बताई जा रही हैं, उन कथाओं से कोई बच्चा सेटिस्फाई नहीं है। तो आने वाले समय में वो धर्म को छोड़ेगा या फिर वो नास्तिक बनेगा। आशंकाएं रहती है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो लॉजिक आप बच्चों को दें, इन सारी गंदगी को दूर करने में भलाई है। तो ये आपका अच्छा प्रश्न था जी। अच्छा, अब भगवान जैसे हम बोलते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी हो, हम भगवान जो शब्द है, ये भगवान शब्द कहाँ से आया और हम भगवान क्यों बोलते हैं? एक बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज भगवान को लेके बहुत बड़े कंफ्यूजन है। तीन चीजें, एक ईश्वर, एक भगवान और एक देवता। तीनों अलग अलग हैं। हम लोग तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम तीनों को एक कर देते हैं। देवता तो चलो अलग है, पर क्या ईश्वर और भगवान? हाँ, अब उसको समझने की बात है। जैसे देखो, एक शब्द आपने बलवान सुना है। बलवान का मतलब क्या होता है? जिसके पास बल है वो बलवान। धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान। विद्वान, जिसके पास विद्या है वो विद्वान। इसी प्रकार जिसके पास भग है वो भगवान। भग यानी ऐश्वर्य, भग कहते हैं ऐश्वर्य को। और 6 प्रकार का ऐश्वर्य गिनाया गया। ऐश्वर्य से समग्र से भगत से यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणम भगति रणा। ये पुराण का श्लोक मैंने आपके सामने बोला है। जो ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, विभूति आदि जिनके पास में होती है वो इंसान ही भगवान कहलाते हैं। भगवान यानी महापुरुष, जो एक मानवता की, इस मनुष्यता की कोटि से बहुत ऊपर उठ गए। जैसे देखो, भगवान का मतलब दुनिया को बनाने वाला नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, जैनी लोग कहते हैं भगवान महावीर, तो क्या महावीर जी से पहले दुनिया नहीं थी क्या? भगवान बुद्ध, क्या बुद्ध से पहले दुनिया नहीं थी? भगवान शंकराचार्य, क्या शंकराचार्य जी से पहले दुनिया नहीं थी? भगवान दयानंद। हम सम्मान की दृष्टि से, और देखो, कोई गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति परेशान है, एक अमीर व्यक्ति उसकी मदद कर देता है, तो गरीब कहता है साहब आप तो मेरे भगवान हो। तो क्या वो भगवान हो गया? तो भगवान का मतलब जो एक मनुष्यता की कोटि से ऊपर उठ करके, जो जिसके अंदर दयालुता है, मानवता है, प्रेम है, करुणा है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब विभूतियां जिसके पास में, उसको भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब होता है महापुरुष। तो कृष्ण महापुरुष थे, भगवान थे। राम महापुरुष थे, भगवान थे। शिव महापुरुष थे, भगवान थे। ठीक है, हाँ, ईश्वर। ईश्वर वो है जो इस पूरे अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो पूरे समष्टि को, पूरे संसार को, अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगा है, उन सबको बनाने वाला एक ही जगत पिता परमात्मा है, जो निराकार, जो चेतन तत्व, जिसका मुख्य नाम ओम है, जिसकी उपासना कृष्ण भी करते हैं, जिसकी उपासना राम भी करते हैं। शिव भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। आज भी हम जब कोई मंत्र पाठ करते हैं तो सबसे पहले उसी ईश्वर का नाम लिया जाता है। भगवान के अनंत नाम है, लेकिन ओमकार का नाम लेकर के मंत्र शुरू होता है, वेद का, है ना। तो ओम जो है यूनिवर्सल ट्रुथ ओम है। आज हर संस्कृति के मूल में ओम है।
है ना। और जो ना यूनिवर्सल साउंड भी वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, वो भी ओंकार के रूप में है। तो ये जो ओंकार तत्व है ये ईश्वर है, जो निराकार है ना, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है, वो ईश्वर है। उसी के अंतर्गत पूरी सृष्टि चलती है। वही हमको धरती पर भेजने वाले हैं, वही हमारे कर्म का फल देने वाले हैं। राम को भी उन्होंने भेजा, कृष्ण को भी उन्होंने भेजा, हम और आप सबको उन्होंने भेजा है अपने कर्म के अनुसार। उन्हीं की न्याय व्यवस्था उनके हाथ में, पूरे संसार का नियंत्रण संचालन पूरे उनके हाथ में है। वो ईश्वर तत्व है जो ना कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी नसनाड़ी के बंधन में आता है, ठीक है, ना वो उसका कभी अवतार होता है। लोगों ने अवतारवाद की बात चलाई है, ये बिल्कुल गलत बातें हैं सारी। ईश्वर ना कभी मरता है ना जन्म लेता है, वो अजन्मा तत्व है। चलिए बहुत तो बहुत एक ईश्वर, एक भगवान यानी महापुरुष। अब जो ईश्वर है, अच्छा उससे बड़ा ऐश्वर्यवान कौन होगा, है ना, वो तो समग्र ऐश्वर्य युक्त है। तो उस ईश्वर को भी हम भगवान कह देते कहने हैं, लगे हम, है ना। लेकिन जो रामकृष्ण है ये भगवान, तो ये ईश्वर नहीं है, ये महापुरुष, ये महापुरुष है, ये भगवान, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर को हम भगवान कह सकते हैं, पर भगवान को ईश्वर नहीं कह सकते। हाँ। अच्छा, तीसरी बात, देवता आप सभी जानते हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो हमको दे रहे हैं, वो सभी देवता, वो जड़ भी होते हैं, वो चेतन भी होते हैं, है ना। तो हमको जो उपासना करनी है वो ईश्वर की करनी है, किसी व्यक्ति की उपासना नहीं करनी है। राम भी मृत्यु को प्राप्त हुए, कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना। जो चेतन तत्व है ओंकार, जिसकी उपासना कृष्ण करते थे, राम करते थे, उनकी उपासना करनी है, वो ईश्वर तत्व है, वो ओंकार है। चलिए, आपने ये एक बहुत अच्छा कंफ्यूजन दूर किया कि ईश्वर, भगवान और देवता के बीच में क्या अंतर है और क्या डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जब भी हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं ना आपके मुख से तमाम शब्द सुन रही हूँ। मैं धर्म सुन रही हूँ, मैं ग्रंथ सुन रही हूँ, मैं वेद सुन रही हूँ। आपकी बातचीत में कहीं पुराण का जिक्र नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो क्या आर्य समाज पुराण को नहीं मानता, या आपका कुछ निजी हाँ, है कि... आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। पुराण का इतिहास पुराण का मतलब होता है इतिहास। ये जो हमारे पुराण थे, इनमें हमारे महापुरुषों का इतिहास था। लेकिन हमारे साथ षड्यंत्र ये हुआ कि इन विधर्मी लोगों ने इन पुराणों में लगभग 90% अंश मिलावटी घुसा दिया, प्रक्षेप डाल दिया उसमें। आज उसमें शुद्ध चीज बहुत कम है और बेकार की चीजें, उल जुलूल बातें, बेबुद्धि की बातें, मूर्खतापूर्ण बातें, बेकार की किस्से कहानियां उसमें भर दी गई हैं। आज जो पुराणों के नाम से कथाएं समाज में चल रही हैं, उनसे हमारा यूथ हमारे धर्म को छोड़ रहा है। आजकल का जो यूथ है वो लॉजिक रखता है अपने साथ में, तर्क रखता है। वो जमाना चला गया, वो पुराना जमाना जब हमारे बच्चों के मन में प्रश्न पैदा होते थे, हमारे पूर्वजों के मन में, और वो कहते थे कि कृष्ण, एक तरफ हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवान मान करके पूजते हैं, दूसरी तरफ कृष्ण लड़कियों को साथ रख रहे हैं, गंगा के साथ, राधा के साथ, कुब्जा के साथ प्रसंग कर रहे हैं, है ना, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, लड़कियों के कपड़े उठा रहे हैं। बोले ये कैसा भगवान, ये भगवान के काम है क्या? तो लोग कहते थे ऐसा नहीं बोलते, ये वो भगवान जी की लीला थी। तो लोग डरे होते थे, भोले भाले होते थे, तो चुप हो जाता, अच्छा भगवान जी की लीला, फिर कुछ नहीं बोलते थे वो। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज आप किसी पढ़े लिखे नौजवान को जब ये प्रश्न करेगा और आप जब ये कहोगे भगवान जी की लीला है, तो तबाक से जवाब देता, अच्छा कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, कृष्ण करे तो लीला है, चोरी करे तो लीला है, कृष्ण लड़कियों को छेड़े तो लीला है, कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी को छोड़ करके अनेक महिलाओं को अपने घर में रखें, उनके साथ प्रसंग करें, प्रेम प्रसंग चलाएं, तो ये लीला है। और आजकल कोई कृष्ण का भक्त करे तो ये दोगला व्यवहार क्यों है? एक तरफ कृष्ण गीता में कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य उसको देख करके सीखता है। कृष्ण हमारे आदर्श हैं। अगर कृष्ण ही गलत आचरण करेंगे तो हम कृष्ण से क्या शिक्षा लेंगे? तो कृष्ण को कितना कलंकित किया गया, राम को कितना कलंकित किया गया, भगवान शिव को कितना कलंकित किया गया, गणेश जी को क्या, मतलब उनका सही स्वरूप तो एक तरफ गायब हो गया, पुराणों के अंदर विकृत स्वरूप ही हो गया सारा का सारा। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती वेदों को परम प्रमाण मानते थे। और इन पुराणों में जो इतिहास है, आर्य समाज पुराणों को मानता है, उसका जो विशुद्ध अंग है, स्वरूप है, उसको आर्य समाज ने लिया है। लेकिन जो उल जुलूल अवैधिक बातें हैं, अनलॉजिकल बातें हैं, जिससे हमारी संस्कृति, धर्म और महापुरुषों का अपयश हो रहा है, उन बातों को आर्य समाज ने हटाया है। अच्छा। हाँ ठीक है। जब आर्य समाज में, जहाँ तक मैं जानती हूँ, क्योंकि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यज्ञ भी करते हैं, वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, तमाम अनुष्ठान करते हैं, पर आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा नहीं करता, पर वो यज्ञ में बड़ा यकीन रखता है। लेकिन मैंने आपको सुना था जिसमें आपने कहा था कि यज्ञ करने से कोई फायदा नहीं होता, कोई मतलब नहीं है यज्ञ करने का, ऐसा क्यों? वास्तव में देखा जाए, हमारे सनातन धर्म की सच्ची पूजा पद्धति यज्ञ है, जिसका वर्णन भगवान योगेश्वर कृष्ण गीता में करते हैं, शास्त्रों में मिलता है। यज्ञ एक वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। हाँ,
वैज्ञानिक पूजा, मैं वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। आज भी बहुत सारी पूजा पद्धति हैं, लेकिन उन सब में सबसे वैज्ञानिक पूजा पद्धति है तो वो यज्ञ है। और कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज हम घर में भगवान मूर्तियां हैं, है ना, भगवानों की मूर्ति लोगों ने घर में बिठाई हुई है, लोग उन मूर्तियों को भोग लगा रहे हैं, रोज लगाते हैं। क्या किसी मूर्ति ने भोग खाया? नहीं खाया, है ना, भोग वैसे ही रखा रहता, मूर्तियां तो नहीं खा रही। तो क्या देवता भोग नहीं खाते? देवता खाते हैं, पर हम पर खिलाना नहीं आता देवताओं को। अगर आप मुझे खिलाओ, घर पर बुलाओ कि स्वामी जी आप हमारे घर भोजन करो, आपने खीर बनाई और खीर की चम्मच भर के मेरे कान में डालोगे तो क्या खा लूंगा मैं? अगर आपको खिलाना है तो आहुति मुंह में देनी पड़ेगी। तो हम जब देवताओं को भोग देना चाहते हैं तो देवताओं का मुख क्या है ये हमको जानकारी होनी चाहिए। अग्नि वही देवाना मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख है सभी देवताओं का। और अग्नि सभी देवताओं का दूत भी है, अग्निदूतम वृणीमय, वेद भगवान कह रहे हैं। और दूत का काम क्या है? उसके चीज उसके पास पहुंचाना। आप जब यज्ञ करते हो, आप घी डालते हो, सामग्री डालते हो, मेवा डालते हो, मिष्ठान डालते हो, और यज्ञ के बाद में सब कुछ भस्म हो जाता है ना, देवता ने खाया नहीं खाया। ये वैज्ञानिक तरीका है देवताओं को खिलाने का। और जब आपने यज्ञ में इतने सारे मंत्र बोले, आपने भिन्न भिन्न देवताओं का नाम लिया, लेकिन आहुति कहां दे रहे थे? यज्ञ में दे रहे, अग्नि में आहुति दे रहे थे। अग्नि सभी देवताओं का दूत है। जब आपने अग्नि में भिन्न भिन्न देवताओं के नाम से भाग निकाला, आपका भाग वहां देवताओं तक जाएगा। तो कितना वैज्ञानिक पूजा पद्धति है। कृष्ण तो ये कहते हैं जो यज्ञ नहीं करता वो व्यक्ति पापी होता है। प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का मूल यज्ञ है। हमारे जितने पर्व, उन पर्वों के मूल में यज्ञ है। हमारे जितने भी संस्कार हैं, सनातन धर्म में 16 संस्कार माने गए, एक भी संस्कार ऐसा नहीं जो बिना यज्ञ के पूरा होता हो। यज्ञ और हवन एक है? हाँ, अलग है? यज्ञ हवन एक ही चीज है। उसको याग भी बोलते हैं, उसको होम भी बोलते हैं, उसको हवन भी बोलते हैं, यज्ञ भी बोलते हैं। एक ही चीज है, चारों का एक ही अर्थ है। तो आप जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले अग्नि प्रवेश होता है, यज्ञ कराते हैं ना गृह पूजन में। तो हमारी कोई भी परंपरा बिना यज्ञ के नहीं हो सकती। वो बहुत लॉजिक है, वो बहुत अच्छा है। तो अब बात जो आ गई, आर्य समाज तो यज्ञ को लेकर चलता ही है। और वास्तव में यज्ञ भी विकृत हो गया था। लोगों ने गौमेध के यज्ञ के नाम से यज्ञ में गाय को डालना शुरू कर दिया, अजामेध के नाम से बकरों को डालना शुरू कर दिया, है ना। यज्ञ के नाम पर बहुत बड़े पाप हो रहे थे समाज में। यज्ञ के अंदर मांसाहार, मांस की बलि दी जा रही थी, पशुओं की बलि दी जा रही थी। तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने उन सारी कुप्रथाओं का खंडन किया। बोले गौमेध यज्ञ का मतलब क्या समझते हो? गौमेध का यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि आप गाय को काट के यज्ञ में डालो। अच्छा, ये भी हो रहा था? ये हुआ है। अश्वमेध यज्ञ है। हाँ, उसमें घोड़े की भी आहुति दे रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, अजा कहते हैं बकरी को भी कहते हैं अजा, है ना। भेड़ बकरियों की आहुति दी जा रही है। तो ऐसा अनर्थ यज्ञ के नाम से जब हुआ, तो क्योंकि हमारे देश में तांत्रिक लोग जब बढ़े, वाममार्गी लोग बढ़े, तो उन्होंने ये नई नई परंपराएं जोड़ दी। तो इनका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और एक विशुद्ध यज्ञ का वैदिक स्वरूप समाज के सामने स्थापित किया। आज हर व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो आर्य समाजी नहीं है, कि यज्ञ यदि सीखना है तो आर्य समाज से सीखें। आज हमारे पौराणिक भाई बंधु भी करते हैं। वो इतनी सारी सामग्री लेकर और वैसी आहुति छुड़वा देते हैं। अग्नि जलाती नहीं है, उसमें भस्म करते ही नहीं है। तो अग्नि है मुख्य रूप से इसकी वो करती है। और आपने जो प्रश्न किया मूर्ति पूजा वाली बात, तो मैं भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सनातन धर्म में कहीं पर भी कोई भी मूर्ति पूजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ईश्वर निराकार है ना, उसकी कोई आकृति नहीं है। जब उसकी आकृति नहीं तो आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? वेद में एक भी मंत्र प्रमाण कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। मूर्ति पूजा का खंडन केवल आर्य समाज ने नहीं किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया। मूर्ति पूजा का खंडन आदिगुरु शंकराचार्य ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन स्वामी विवेकानंद जी ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन कबीरदास जी ने किया, दादू जी ने किया। सारे संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा तो है नहीं। मूर्ति पूजा तो बहुत नवीन है, अभी की कुछ समय की चली हुई है। इस संसार को बने 2 अरब वर्ष हो लिए, कहीं कोई मूर्ति पूजा नहीं मिलती। आज भी जब आप ध्यान करते हैं, आप ऋषि महर्षियों के फोटो को देखेंगे तो वो किसी मूर्ति का ध्यान नहीं करते। वो एकदम समाधिस्थ होकर के आंख बंद करके समाधि को प्राप्त होते हैं, है ना। अपने मन मंदिर में परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं। बाहर के मंदिर में ईश्वर मिलने वाला नहीं है। ये मंदिरों में हमारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मूर्तियों का विरोध नहीं किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। भाई राम हमारे महापुरुष हैं, कृष्ण हमारे महापुरुष हैं, हमारे दादी दादा पिता, उनका चित्र हमारे घर में होना चाहिए, हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अब उन चित्रों को हम ईश्वर मान करके उनसे कुछ प्रार्थना करने लग जाएं, आप हमारा ये कर दो, आप हमको ये दे दो, ये पाखंड शुरू होता है। तो अयोध्या में जो मंदिर था उसको बाबर ने उसको तोड़ा था, वह मस्जिद बनाई थी, वो हमारा भगवान राम की पैतृक जन्मभूमि अयोध्या, तो वहां पर मंदिर बनना ही चाहिए था। अब ये बात अलग है कि मंदिर के साथ जो पाखंड जुड़ रहा है ये गलत है, इसका आर्य समाज खंडन कर रहा है। बाकी वहां मंदिर बने, भगवान राम की मूर्ति हो, वहां
बढ़िया गुरुकुल चले, वहां गौशाला हो, वहां यज्ञ पर अनुसंधान हो, वहां वेद का पठन पाठन हो, बहुत अच्छा कार्य है, होना चाहिए। तो मूर्ति पूजा जो है ये वैदिक नहीं है, अवैदिक है पूरी तरह से। एक दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था महर्षि दयानंद सरस्वती का काशी नगरी के अंदर, और उसमें एक भी स्वामी दयानंद अकेले थे और उनके प्रतिपक्ष में लगभग 350 पंडित मिलकर के एक प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाए मूर्ति पूजा के पक्ष में। ऋषि दयानंद की विजय हुई, सारे पंडित हार गए, वेद में मूर्ति पूजा कहीं नहीं है। तो ये तो लोगों की दुकानें हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज जो मूर्तियां बन रही हैं, लोगों ने भगवान को अपना रूप दे दिया कि उनकी 2 आंखें होंगी, हाँ वो ऐसे दिखते हैं अपने, मतलब आदमी हर चीज में अपना दिमाग घुसाता है, हर चीज में। तो उसने भगवान बना, बोले भगवान कैसे होगा, बोले भगवान भी हमारी तरह ही होगा। हमने सोचा कि हमारी तो 2 आंखें हैं, 2 आंखों से हम सामने देखते हैं, अब भगवान तो सब और देखते हैं, तो भगवान की 2 आंख से काम नहीं चलेगा। तो फिर भगवान जी के भी चारों तरफ देखते हैं, तो 4 आंख होनी चाहिए, तो फिर 4 आंख है तो फिर 4 मुंह भी होने चाहिए, तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह बना दिए। हमारे 2 हाथ हैं, हम कम काम करते हैं, भगवान तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो फिर लोगों ने अपने दिमाग से सोचा भाई 2 हाथ से काम नहीं चलेगा, ज्यादा हाथ लगाओ, किसी का 8 हाथ लगा दिए, किसी को 6 हाथ लगा दिए, है ना। खुद सो रहे हैं तो भगवान को सुला रहे हैं, खुद खा रहे हैं तो भगवान को खिला रहे हैं, खुद शादियां विवाह कर रहे हैं तो भगवान की भी कर रहे हैं, है ना। खुद को गर्मी लगती है तो हम एसी की व्यवस्था करते हैं, भगवान जी के मंदिर में एसी। खुद को सर्दी लगती है सर्दी में तो भगवान की मूर्ति के पास भी कंबल पहुंच जाता है। ये कितना बड़ा पाखंड चल रहा है। वो मूर्ति तो है, उसको क्या सर्दी गर्मी की अनुभूति हो रही है क्या, सोचने वाली बात है। और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, देखो आदमी ने कितना बड़ा एक छलावा किया, और ये आदमी का स्वभाव है। मैं इसको छलावा क्या कहूंगा, इसको स्वभाव कहूंगा। जैसे आदमी ने जिसकी भी मूर्ति बनाई है, उसकी मूर्ति तो अलग प्रकार की भी है, लेकिन आदमी ने जिसकी मूर्ति बनाई वो अपने हिसाब से बनाई। आप सूर्य को रोज देखते हैं, क्या सूर्य की कोई आकृति दिखाई दे रही है आपको, आंख नाक कान मुंह दिखाई दे रहा है, गोल दिख रहा है, उसमें ना तो कोई नाक है, ना आंख है, ना कोई मुंह है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आदमी ने सूर्य की मूर्ति बनाई तो उसको भी अपनी आकृति दी। आप गूगल पर सूर्य भगवान का फोटो देखना, जो सूर्यवंशी लोग हैं वो अपने घर में सूर्य का फोटो रखते हैं, कैसे आंख नाक कान सब बना दिए और ऐसा गोल करके, और फिर आग की लपटें निकाली, बोले सूर्य भगवान है। गंगा मैया है, गंगा का मतलब बहता हुआ पानी, सरित प्रवाह, उसकी क्या आकृति हो सकती है। लेकिन जब आदमी ने गंगा मंदिर बनाया तो उसकी भी मूर्ति बनाई, क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है तो उसको स्त्री का रूप दिया, ऊपर से लेके यहां तक स्त्री का बहुत सुंदर रूप दे दिया, नीचे से जल की धाराएं निकाली, बोले गंगा मैया है। तो गंगा मैया ऐसी है क्या सूर्य ऐसा है? गायत्री एक मंत्र है, शब्द है, शब्द की कोई मूर्ति हो सकती है क्या? लेकिन लोगों ने गायत्री की मूर्ति बना दी, गायत्री की मूर्ति बना करके लोग पूज रहे हैं लोग। तो आदमी ने अपना स्वरूप दिया है सबको, ईश्वर को भी अपना स्वरूप दे दिया अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपनी कल्पनाओं के आधार पर। आश्चर्य की बात है, यहां तक स्थिति हो गई कि गोरे लोगों का भगवान गोरा मिलता है, काले लोगों का भगवान काला मिलता है ना। जैसा आदमी खुद वैसा भगवान बना लिया। इस पर भी बहस है कि कृष्ण तो श्याम रंग के थे। अभी जब कृष्ण नहीं, आप जब दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो वहां के लोग थोड़े थोड़े सांवले होते हैं, तो वहां मंदिरों में सारी काली काली मूर्ति आपको मिलेंगी। उत्तर भारत के लोग गोरे गोरे होते हैं, तो वहां मंदिरों में गोरी गोरी मूर्ति आपको मिलेंगी। जैसा आदमी खुद खा रहा है, जैसा खुद का आहार है, वैसा भगवान का। मांसाहारी अपने भगवान को मांसाहार का भोग लगा रहे हैं, शाकाहारी 56 भोग लगा रहे हैं, शराब पीने वाला अपने भगवान को शराब का भोग लगा रहा है। तो ये तो लोगों के भैरवनाथ पे शराब चढ़ाई जी मुर्गा चढ़ाए जा रहे हैं, प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है, काली माँ पे बकरे की बलि दी जा रही है। हाँ। ये भी मान्यताएं हैं। तो ये कैसी कैसी मान्यताएं उलझुल। अरे जब तुम्हारे देवी देवता बिगड़ गए तो हमको क्या शिक्षा देंगे, वो सोचने वाली बात तो ये है। तो क्या हमारे देवी देवता को मांसाहार करेंगे, कोई शराब पिएगा? अच्छा, मेरा जहन कहीं वहां अटक गया जब आपने ब्रह्मा जी के 4 मुख की बात करी है। आर्य समाज में एक सवाल पूछती हूँ, मुझे एक शब्द में आंसर दीजिएगा कि आर्य समाज का आधार क्या है? वेद। आर्य समाज का आधार वेद है। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से वेद निकला है, ये माना जाता है। क्या आर्य समाज इसे मानता है? नहीं। ब्रह्मा जी के 4 मुंह से वेद कहां से आए? हाँ वही तो बात है ना, ब्रह्मा जी के 4 मुंह नहीं थे। अच्छा, ब्रह्मा जी का मुंह तो एक ही था, ठीक है। ब्रह्मा जी का मुंह एक है, और ब्रह्मा ईश्वर का ही एक नाम है। ब्रह्मा जो सबसे महान है, सबसे बड़ा, इसलिए ईश्वर को ब्रह्मा बोलते हैं, है ना। तो उस ईश्वर ने ही हमको वेद का ज्ञान दिया है। अब ये तो लोगों ने अपनी कल्पना की है कि ब्रह्मा जी के 4 मुंह बना दिए, है ना। दशानन रावण के 10 मुंह बना दिए। क्या 10 मुंह का आदमी कोई हो सकता है? आज किसी का 2 मुंह का बच्चा पैदा हो जाए तो हालत खराब हो जाती है लोगों की, है ना। तो ना तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह थे,
अब आपको ब्रह्मा जी को चतुर्मुख इसलिए आप कह दें कि उनके मुंह से 4 वेद निकले इसलिए वो चतुर्मुख हैं, ये एक अलग बात हो गई। तो किसी ने तो वेद लिखा होगा ना? नहीं, वेद अब लिपि के रूप में वेद आपको पुस्तक के रूप में आज प्राप्त हो रहे हैं। अंग्रेज लोग कहते हैं, आज की जो हिस्ट्री आपको ये बता रही कि वेद 5000 साल पुराना है, हम कहते हैं वेद 2 अरब वर्ष पुराना है। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं? आजकल की जो लाइब्रेरियों में उन्होंने जो ग्रंथ देखे उनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ उनको वेद मिला, और दुनिया की अवधि वो केवल 5000 साल मानते हैं, तो उन्होंने कह दिया वेद 5000 साल पुराना है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि दुनिया की लाइब्रेरी में वेद आपको मिला है तो वेद सबसे पुराना है। आजकल की पुस्तकों में वेद सबसे पुराना है, लेकिन वेद केवल 5000 साल पुराना नहीं है। उस समय कागज आया तो वेद का छपना शुरू हुआ, है ना। उससे पहले पत्रों पे लिखता था। देखो पहले वेद याद होते थे लोगों को। वेद का एक नाम श्रुति भी है, श्रुति, तो वो सुन करके लोगों को याद होती है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों में गोत्र चलते हैं, चतुर्वेदी, द्विवेदी, वेदी, त्रिवेदी। त्रिवेदी जो जिसको 3 वेद याद होते थे, जो 3 वेदों का ज्ञाता होता था वो त्रिवेदी। और चतुर्वेदी को जो 4 वेदों का ज्ञाता। तो मतलब चतुर्वेदियों को तो बड़ा ज्ञान हुआ, चारों वेद। बिल्कुल, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और वेदी। वेदी जो एक वेद का विद्वान होता था उसको वेदी बोलते थे। तो वेद तो लोगों को याद हुआ करते थे। अब जब से लोगों की स्मरण शक्ति भी कम हो रही है, आजकल देखो आप, जब मोबाइल नहीं था तो हमको भी सैकड़ों नंबर याद होते थे, लेकिन जब से मोबाइल आ गए तो लोगों को अपना नंबर भी याद नहीं है, अधीन हो गए ना। तो जब ये चीजें नहीं थी तो लोगों की मेमोरी बड़ी शार्प होती थी, लोग याद होते थे। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म होती चली जा रही हैं। पुस्तकों के रूप में हमको वेद प्राप्त हो गए तो लोगों ने कह दिया वेद 5000 साल पुराने। वेद तो अनादि है, वेद तो ईश्वर का ज्ञान है। तो आर्य समाज का मूल आधार वेद है। और अंतिम प्रश्न जो आपने किया था कि मैंने यज्ञ का खंडन किया, नहीं, मैंने यज्ञ का खंडन नहीं किया। मैंने ये बोला था, मेरा एक वीडियोज है और उसमें लोगों ने थंबनेल अपने हिसाब से बनाया उसका। मैंने ये कहा था कि यज्ञ करने से पाप होता है, पुण्य मिलता है या नहीं मिलता। तो मैंने ये कहा था देखो कुछ हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, कर्तव्य कर्म को करने में कोई पुण्य नहीं मिलता, ना करने में पाप जरूर लगता है। हम जितने अपने शरीर से, अपने संसाधनों से वातावरण को दूषित करते हैं, उतने अनुपात में यदि हमने यज्ञ कर लिया तो हमने इतना जो गंदा किया वातावरण को यज्ञ करके बराबर कर लिया। यहां तक हिसाब किताब बराबर है, कोई पाप पुण्य वाली बात नहीं है। नहीं करेंगे तो पाप चढ़ता चला जाएगा। और वातावरण को अशुद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे तो पाप बढ़ेगा, है ना। यज्ञ कर रहे हैं तो मामला बराबर रहा, हाँ पुण्य भी मिलेगा। यदि आप अधिक यज्ञ करोगे, हमारे ऋषि लोगों ने 16 आहुति का विधान दिया है। 16 आहुति आप सुबह की, 16 आहुति शाम की, इतनी आप दे लेंगे, वहां तक तो आपका हिसाब किताब बराबर है। लेकिन आप जब अधिक यज्ञ करोगे, अधिक आहुति दोगे, तो आपका वो सब ऐड होता चला जाएगा आपके खाते में, तो पुण्य भी आपको मिलेगा। ये मेरा कहने का मतलब था उसका। अच्छा, यहाँ पर आपने ये बात क्लियर की है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, मैंने सुना है, मतलब पढ़ा ही था कि शुद्धि का भी कोई कॉन्सेप्ट है आर्य समाज में। तो ये शुद्धि का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में कालांतर में जब विकृतियां छा गई थी, कुछ विदेशी आक्रांत इस देश में आए, उन्होंने हमारे भाइयों को डरा करके भी अपने धर्म की तरफ आकृष्ट किया, है ना। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक या बाबर जैसा क्रूर शासक, आजकल बड़ी राजनीति हो रही है बाबर के वंशज हमारे भी गद्दार हैं बहुत सारे। राणा सागर को एक व्यक्ति राणा सांगा को गद्दार बता रहा है और बाबर की वो कर रहा है, पैरवी कर रहा है, एक सांसद देश में। तो जब ऐसे क्रूर लोग इस देश में आए तो उन्होंने हमारे भाइयों को डरा करके तलवार के बल पर, और कुछ ऐसा भी हुआ कि हमारा भेदभाव के चलते जो हमारे समाज से लोग प्रताड़ित थे, हमने जिनका अपमान किया, सम्मान नहीं दिया, चौपाल पर नहीं बैठने दिया, मंदिर में नहीं जाने दिया, बोले ये दलित है, ये शूद्र है, ये छोटा होता है। तो जब हम हिंदू समाज के लोगों ने उनका सम्मान नहीं दिया तो दूसरे लोगों ने कहा कि तुम इस धर्म को छोड़ो, हमारे में आ जाओ, हम तुमको सम्मान देंगे। तो एक बहुत बड़ा तबका और करोड़ों की संख्या में लोग अपने धर्म को छोड़ करके मुसलमान और ईसाई बन गए। इस देश में अरब से आया हुआ मुसलमान तो 1% भी नहीं है, बाकी सारे के सारे मुसलमान हिंदू ही हैं, कन्वर्टेड हैं सारे के सारे। ओवैसी के पूर्वज भी हिंदू थे, पंडित तुलसीराम, इसके बाबा का नाम था ओवैसी। फारूक अब्दुल्ला के नाम का पिताजी का नाम पंडित बालदे मुकुंद था, वो पंडित फैमिली थी। पाकिस्तान जिसने बनाया मोहम्मद अली जिन्ना, इसके पिताजी का नाम था जैना भाई ठक्कर, वो भी हिंदू था। हर मुसलमान भारत का इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, हम सबका मूल एक है। कालांतर में वो परिस्थितियां रहीं तो अपने धर्म को छोड़ के वो गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आज इतने अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं तो देश में शांति कैसे संभव है। घर में यदि विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं तो घर में लड़ाई हो जाती है। ये तो धर्मों की विचारधारा है, पंथों की विचारधारा है।
इसमें इतनी बड़ी समस्या खड़ी है, एक विचारधारा दूसरी की विचारधारा, वो उस विचारधारा को खत्म करना चाहता है, वो काफिरों को नहीं देखना चाहता, वो मारना चाहता है ना। तो अब इस देश में अमन चैन कैसे संभव होगा? एक बार तो इस देश का विभाजन हो चुका, क्या दूसरा विभाजन करेंगे हम धर्म के नाम पर? क्या मारकाट करेंगे हम? और धर्म के नाम पर मारकाट खूब चल रही है। इन सब का एक ही उपाय है, वो उपाय महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले दिया। ऋषि दयानंद सरस्वती ने एक शुद्धि की परंपरा चलाई। वो जानते थे कि हमारे जो भाई विधर्मी बन गए उनको दोबारा से अपने घर में वापस लेके आओ। हमारे उस समय के जो शंकराचार्य पौराणिक लोग थे उन्होंने विरोध किया स्वामी दयानंद और आर्य समाज का कि तुम गलत परंपरा चला रहे हो। जो व्यक्ति चला गया, जो विधर्मी बन गया, तो वो कैसे शुद्ध होकर के हिंदू कैसे बन सकता है? लेकिन ऋषि दयानंद ने उनकी एक नहीं मानी और ऋषि दयानंद ने सबसे पहली शुद्धि कराई। एक मुसलमान लड़के को हिंदू बनाया, उसका नाम रखा अलकधारी। देहरादून के अंदर स्वामी दयानंद ने पहली शुद्धि की। उसके बाद और भी बहुत सारी शुद्धियां कराई। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बलिदान हो गया, उनको जहर दे करके उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद पंडित लेखराम जी जो ऋषि दयानंद के शिष्य थे और वो प्रकांड आर्य समाज के पंडित विद्वान थे, उन्होंने शुद्धि के कार्यक्रम को आगे चलाया। लेकिन मुसलमानों ने उनकी भी हत्या कर दी, क्योंकि वो मुसलमानों को शुद्ध कर करके ला रहे थे ना, हिंदू बना रहे थे, तो उन्होंने उनकी भी हत्या की। तो फिर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो आधुनिक समय के बहुत बड़े संत हुए और इतना बड़ा काम करके चले गए जो स्वामी दयानंद के बाद कोई नहीं कर पाया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्धि का एक आंदोलन पूरे देश में छेड़ दिया और स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस काम को इतने विशाल स्तर पर लेके गए कि उसमें लाखों लाखों लोगों की घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ऐसे बहुत सारे 84 गांव एक एक जिले में है ना, जो उन सबको शुद्ध करके सनातनी वैदिक बनाया, आर्य बनाया, हिंदू बनाया, उन सबको स्वामी श्रद्धानंद जी ने। गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यों का विरोध किया। अगर गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्यों में रोड़ा ना अड़ाता तो इस देश में आज मुसलमानों की समस्या नहीं होती, इस देश में ईसाइयों की समस्या नहीं होती। वो लोग तैयार हो गए थे, बहुत बड़े पैमाने पर घर वापसी देश में हो रही थी, लेकिन गांधी ने सबका मटिया मेट कर दिया, सत्यानाश कर दिया आर्य समाज के आंदोलन का। आज भी हम इस शुद्धि के चक्र को चलाते हैं। मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित की थी उसका मैं प्रधान हूँ वर्तमान समय में। हमारे आरएसएस के भाई बंधु भी घर वापसी के नाम से उस अभियान को चलाते हैं। ये अभियान स्वामी श्रद्धानंद का था, ऋषि दयानंद और आर्य समाज का अभियान था। आज बहुत जरूरी है, आज बहुत जरूरी है। शुद्धि ही एक देश में प्रेम और भाईचारे को स्थापित करने का एक माध्यम हो सकता है, क्योंकि जब तक विचार अलग अलग रहेंगे तब तक प्रेम, सद्भाव, भाईचारा संभव नहीं है। तो वैचारिक मतभेद को समाप्त करने की जरूरत है, ऐसा आपका कहना है। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति गाय को मां मान रहा है और एक गाय को सब्जी के साथ, रोटी के साथ खा रहा है, तो कैसे प्रेम संभव हो सकता है? तो भाई इनको ये बताया जाए कि तुम भी तो गाय को मां मानते थे, आओ जब वो हमारी विचारधारा में आ गया तो फिर गौ हत्या की समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अलगाववाद की समस्या खत्म। हम इस मातृभूमि को अपनी मां मानते हैं, लेकिन इस देश में लोग कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब वो भी हमारी विचारधारा में आ जाएंगे तो भारत की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएगा, है ना। देश की हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। हजारों की संख्या में हमारी बहन बेटी हर साल विधर्मियों के घरों तक जा रही है लव जिहाद में फंस करके। ये लव जिहाद की समस्या खत्म हो जाएगी। थूक जिहाद, लैंड जिहाद, कितने सारे जिहाद चल रहे हैं। लोग पेशाब कर करके पिला रहे हैं क्योंकि ये काफिर है, ये इनका धर्म भ्रष्ट करो। अरे जब हम सबका एक ही धर्म हो जाएगा तो ये भी तो लव जिहाद की समस्या, थूक जिहाद की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। शुद्धि देश की हर समस्या का समाधान है। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में लगभग 30 करोड़ मुसलमान है। अगर 15 करोड़ हिंदू ये संकल्प कर ले कि मैं अपने जीवन में 2 लोगों की शुद्धि करूंगा, तो ये आज जो समस्या हो रही है बहुत विकराल। आप बांग्लादेश में, आप बंगाल में देख रहे हैं ना, अभी दंगा हुआ है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है, मारा गया हिंदुओं को। बांग्लादेश में आपने देखा है 6-6 साल की बेटियों के साथ रेप किए गए, क्या क्या नहीं हुआ। इन सारी समस्याओं का समाधान केवल एकमात्र शुद्धि है, घर वापसी। उस पर हमको काम करना पड़ेगा, तभी आपका देश, धर्म, संस्कृति और संतति बच सकती है। बाकी कितनी भी आलीशान कोठी बना लो, बचने वाले नहीं है। लोगों ने पूरा होमवर्क किया हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जाकर के हम इनके घरों को कब्जाएंगे, और पहले खूब कब्जा आया लोगों ने। तो ये जो विचारों की लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है, तो हम इस शुद्धि के यज्ञ को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं। हम पूरे हिंदू समाज से आग्रह करते हैं और अपने उन मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज एक है, हमारा रक्त एक है, हमारा डीएनए एक है। बीच के कालखंड में आपको बरगला दिया, और आज से 20-25 साल तक का मुसलमान इतना कट्टर नहीं था, वो बड़ा सॉफ्ट था। लेकिन जब से जमातें चल गई इस देश में, उन्होंने उनके दिमाग में जहर भर दिया। तो अब तो वो समझने के लिए तैयार नहीं है, अब तो अलग से गजबाई हिंदी की सोच रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या, राष्ट्रीय समस्या बहुत है, तो इसके लिए शुद्धि का काम करना पड़ेगा।
चलिए महाराज जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तमाम बहुत सारी विषयों को कवर किया। आपने सारी जितनी मेरे संदेह थे और जितने आई एम श्योर कि आप लोगों के सवाल रहे होंगे, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं वो सवाल पूछूं। फिर चाहे वो शादी को लेकर के हो, फिर चाहे वो प्रवचन को लेकर के हो, यज्ञ को लेकर के हो, वेदों को लेकर के हो, मूर्ति पूजा को लेकर के हो, मंदिरों को लेकर के हो, तमाम बातों पर आपने काफ़ी मुखरता से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से आप अपने वक्त हमें देते रहेंगे भविष्य में भी, और मेरे ख्याल से आप इसी के साथ हमें ये जो पॉडकास्ट है ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट।